अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीएसएस 2021 को डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 18 फरवरी से एग्जाम शुरू होगा, तो लगभग तकरीबन 2 महीने रह गए हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पूरा कोर्स कवर नहीं किया है और वो फिर भी 2021 की एग्जाम में अपेयर होना चाहता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे टॉपिक्स कवर करें जिसकी करने से दूसरे टॉपिक्स का भी इनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। अगर हम सीसीस की रिवाइज्ड सिलेबस को देख लें जो 2016 में आया है, तो एनवायरमेंटल साइंस के टोटल 8 चैप्टर्स और 101 टॉपिक्स है। 2016 से लेकर अब तक एनवायरमेंटल साइंस के 5 पेपर्स हुए हैं। एक पेपर में 7 क्वेश्चंस होते हैं, तो 2016 से लेकर 2020 तक 35 क्वेश्चंस हो गए और उन 35 क्वेश्चन में से 77 टॉपिक्स को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टच किया है। अब आप हैरान होंगे कि 35 क्वेश्चन में से 77 टॉपिक कैसे? तो जवाब ये है कि कुछ क्वेश्चंस में से 2 पार्ट होते हैं, यानी पार्ट ए एंड पार्ट बी, और हर पार्ट 10-10 मार्क्स का होता है। इसी तरह अटेम्प्ट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग का एक क्वेश्चन भी होता है जिसमें से 6 पार्ट्स होते हैं और 4 पार्ट आपने अप्ट करने होते हैं और एक पार्ट के 5 मार्क्स होते हैं। 2016 से 2020 तक 11 टॉपिक्स ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, जिनमें से यूट्रिफिकेशन, सीडीएम, नॉइस पोल्यूशन, कार्बन फुटप्रिंट, desertification, our common future, effects of climate change, natural and social drivers, environmental impact assessment वगैरह शामिल है। इसी तरह 8 ऐसे टॉपिक्स हैं जो इनडायरेक्टली रिपीट हुए हैं। कोर्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, हिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल थॉट, इसमें से इम्पोर्टेंट है एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, United Nations Conference on Human Environment 1972, Our Common Future 1987, Rio Summit 1992, Agenda 21, World Summit on Sustainable Development 2002, Millennium Development Goals। चैप्टर नंबर 2 में एनर्जी सिक्योरिटी, कैरिंग कैपेसिटी, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, फूड सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 3 में, वैसे चैप्टर नंबर 3 पूरा इंपॉर्टेंट है। एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल फिजिक्स, एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल टेक्सोलॉजी, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल जियोलॉजी, एनवायरमेंटल जियोग्राफी, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल सोशियोलॉजी। चैप्टर नंबर 4 में एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, सॉलिड वेस्ट, यूट्रिफिकेशन, वाटर लॉगिंग एंड सॉलिनिटी। चैप्टर नंबर 5 में क्लाइमेट चेंज प्रोसेसेस, ड्राइवर्स एंड इंडिकेटर्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन नेचुरल एंड सोशल सिस्टम, कार्बन फुटप्रिंट, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, CDM यानी क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, REDD+, ग्लोबल एनवायरमेंटल पॉलिसीज ऑन क्लाइमेट चेंज, रोल ऑफ इंडिया, चाइना एंड USA, Copenhagen Accord 2009। Chapter number 6, Environmental Governance, National Conservation Strategy of 1992, National Environmental Policy Act of Pakistan 2005, Environmental Protection Act of 1997, Hospital Waste Management Rules 2005, Solid Waste Management Plan 2005, Hazardous Substances Rules 2005, National Drinking Water Policy 2009, National Climate Change Policy 2012। Number 7,
ग्लोबल इनिशिएटिव्स, इसमें से कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी CBD, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड fauna एंड फ्लोरा, इसी तरह कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स of international importance, especially as waterfowl habitat, Ramsar Convention, Convention on the Conservation of Migratory Species, UNFCCC, Kyoto Protocol to UNFCCC, Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, United Nations Convention to Combat Desertification. नंबर 8 में इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी तरह स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड रिमोट सेंसिंग। अच्छा जी, पेपर में स्टूडेंट्स के मार्क्स कम आते हैं इन्वायरमेंटल साइंस के सब्जेक्ट में, क्यों? इसका पहला रीज़न ये है कि अक्सर स्टूडेंट्स मार्केट्स बुक्स को पढ़ते हैं, वो सीसीएस की रिकमेंडेड बुक्स को नहीं पढ़ते, बल्कि एक ऐसी किताब को लेते हैं जिसमें सारा का सारा कोर्स एक ही किताब में मौजूद होता है, और वो अक्सर विकिपीडिया से कॉपी किया होता है। आप यकीन करें, आप ओरिजिनल बुक्स को सिर्फ एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में ट्राई करें, टेस्ट करें और फिर अपने मार्क्स को देखें, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपके पेपर में ओरिजिनल बुक्स के अल्फाज ढूंढते हैं। बाज स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने सारे क्वेश्चंस अप किए हैं लेकिन हमारे मार्क्स कम आए हैं। उसने तो सारे क्वेश्चन अप किए होते हैं लेकिन असल में जो क्वेश्चन का डायरेक्शन होता है उसने वो सही नहीं लिया होता है। अब ये एनवायरमेंटल साइंस का सब्जेक्ट है, आपने चीज़ों को एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से देखना है, न कि पॉलिटिकल या सोशल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तीसरी बात यह है कि ज़्यादा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है एनवायरमेंटल साइंस में। क्वालिटी कंटेंट और टू द पॉइंट अल्फाज लेके। अब क्वालिटी कंटेंट कहाँ से आएगा? तो क्वालिटी कंटेंट सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल बुक्स पढ़ने से आता है। बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हमें क्वेश्चन का आंसर तो आता है लेकिन हम रिलेट नहीं कर सकते। तो ऐसे एस्पिरेंट्स को चाहिए कि वो सिर्फ एनवायरनमेंट को फोकस रखे, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सोशल इसको फोकस न करे, बस सिर्फ एनवायरनमेंट को फोकस करे। और दूसरी बात ये कि ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़े, ओरिजिनल बुक्स, जिससे आप चीज़ों को रिलेट करना समझ जाएंगे। एक और अहम वजह कम मार्क्स लेने की वो ये है कि स्टूडेंट इस सब्जेक्ट एनवायरमेंटल साइंस को बहुत इजी लेते हैं और वो कहते हैं कि ये तो बहुत शॉर्ट कोर्स है और 2 वीक्स में बहुत आसानी से कवर हो जाएगा। यकीन माने वही स्टूडेंट इसी सब्जेक्ट में मार कर लेते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक इजी सब्जेक्ट है और शॉर्ट सब्जेक्ट है, लेकिन टेक्निकल है। अगर आप इसके लिए स्टडी नहीं करते तो जो टेक्निकलिटी है इस सब्जेक्ट की वो आप नहीं समझ सकते, जो आपके मार्क्स अफेक्ट कर देते हैं। इस सब्जेक्ट में अगर आप चाहते हैं कि आपके 75 प्लस मार्क्स आ जाए तो यू हैव टू स्टडी दीज बुक्स, दीज 7 बुक्स। पहला है एनवायरमेंटल साइंस, अ स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इंटररिलेशनशिप्स बाय इंगर स्मिथ। दूसरा है एनवायरमेंटल साइंस, अर्थ एज अ लिविंग प्लैनेट बाय बॉक्टिन एंड किलर। तीसरा है अर्थ साइंस बाय टर्बक जे एडवर्ड।
चौथा है इन्वायरमेंटल साइंस वर्किंग विद अर्थ बाय मिलर टी.जे. Fifth one is ecology and environment by P.D. Sharma. Environmental studies for undergraduate courses by Eric Bharcha. ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, लेकिन सिर्फ इन्वायरमेंट की जो आर्टिकल्स है वो सिर्फ आपने वो देखनी है। इसी तरह ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड रिसर्च आर्टिकल्स रिटन बाय एनी टीचर हु इज एक्सपर्ट इन एनवायरमेंटल साइंस। इंशाल्लाह जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है इसमें से ज़्यादा मैंने कराई भी है और जो रहते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता सारे करेंगे। 20 जनवरी से सारा कोर्स इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।